नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर भारत में WD आने वाला है और जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक मौसम बदलने वाला है। आइए जानते हैं इस बुलेटिन में अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह के मौसम की उम्मीदें नजर आ रही हैं। एक तरफ मानसून तेजी से वापस लौट रहा है। अब यह भी कह सकते हैं कि मानसून लगभग देश के सभी भागों से वापस लौट चुका है। ऑलमोस्ट एंटायर रीजन से, एंटायर कंट्री से मानसून ने अलविदा कह दिया है और साउथ वेस्ट मानसून के अलविदा कहने के बाद इंतजार होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, जो नॉर्थ ईस्टर्ली हवाओं के कारण दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आता है और उत्तर भारत में बारिश होती है WD के कारण। तो WD उत्तर भारत में आ रहे हैं और इसके प्रभाव से यहाँ पर गतिविधियां शुरू होंगी। लेकिन आज कैसा रहेगा मौसम? आज उत्तर भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर देखिए, अब ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। आज दिन भर बारिश होने की उम्मीद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत लद्दाख और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में है। और मध्य भारत के भागों में भी, गुजरात में आप देख सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावनाओं के बीच गुजरात के ऊपर कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं। और ये बादल इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ पर नमी पहुँच रही है। उस नमी के कारण सौराष्ट्र में, कच्छ के कुछ रीजन में, साथ ही साथ साउथ ईस्टर्ली जो साउथ ईस्ट राजस्थान का रीजन है जिसमें कोटा और इसके दक्षिण के क्षेत्र शामिल हैं, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, सिरोही तक, उदयपुर और जोधपुर तक, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ बादल आपको पश्चिमी और मध्य भाग में दिखाई देंगे, मध्य प्रदेश पर और महाराष्ट्र पर भी कुछ बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र पर कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं भी हैं, जिसमें अलीबाग और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी के बीच में गोवा तक, और इधर पुणे के दक्षिण में सांगली, सतारा, कोल्हापुर में कुछ स्थानों पर वर्षा आज थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर कुछ बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं, खासतौर पर ओडिशा के ऊपर। और ओडिशा के ऊपर जो बादल होंगे ये कुछ जगहों पर बूंदे दे सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं, ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी। बाकी आंध्र प्रदेश में थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। तेलंगाना और रायलसीमा में, उत्तरी तटीय और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और तटीय कर्नाटक के भागों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ कोमोरिन रीजन में और लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर पलक्कड़ और वायनाड, वारंगल समेत तमाम शहरों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना केरल में नजर आ रही है। दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु के रीजन में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बादलों के बनने का क्रम रहेगा, कुछ स्थानों पर रुककर बारिश होती रहेगी, खासतौर पर मेघालय और असम में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। बिहार के तराई वाले रीजन में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और दरभंगा से लेकर चंपारण के बीच, शिवहर के बीच में कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं, बादल यहां बन सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश, सिग्निफिकेंट बारिश की उम्मीदें नहीं है। भागलपुर के ऊपर भी कुछ बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में एंटायर रीजन ऑलमोस्ट ड्राई वाला बना रहेगा। ये रही आज 12 अक्टूबर की स्थिति। 13 अक्टूबर को क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, 13 अक्टूबर तक उत्तर भारत पर WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा और ये काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम होगा और ये इंड्यूस करेगा एक सर्कुलेशन को, और दोनों सिस्टम मिल करके एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और ये दोनों का प्रभाव भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई देगा। लेकिन 13 अक्टूबर को यानी कल अनुमान है कि इस सिस्टम के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर, लद्दाख में कहीं कहीं पर, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम करवट ले लेगा। मौसम करवट लेने का मतलब यह है कि बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और रात में हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी कुछ पहाड़ी रीजन्स में शुरू हो जाए। उत्तराखंड को अभी इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के ऊपर बादल दिखाई दे सकते हैं, अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, फजिल्का, फरीदकोट, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। बाकी जगहों पर अभी फिलहाल कल भी ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन भागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। दक्षिण की तरफ चलेंगे या मध्य भारत में ही दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, साथ ही साथ गुजरात में देखिए आप थोड़े से जो बादल हैं वो कल ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकते हैं। तो कुछ सेंट्रल पोर्शन में राजकोट और जामनगर, सुरेंद्रनगर, नलिया और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ मीडियम क्लाउड यहाँ पर कल फॉर्म हो सकते हैं या बनते हुए आ सकते हैं। इसके साथ साथ पुणे के दक्षिण में ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है और सिंधुदुर्ग का क्षेत्र है, गोवा का, यहाँ पर बादल बनते रहेंगे, यहाँ पर कुछ बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, ओडिशा के कुछ हिस्सों में बादल दिखाई दे सकते हैं और कहीं कहीं पर इन रीजन्स में थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है।
लेकिन आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन या रायलसीमा क्षेत्र, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर गतिविधियां बहुत कम होंगी। लेकिन अब देखिए आप, उत्तरी पूर्वी हवाएं यहाँ पर सिग्निफिकेंटली अब हिट करना शुरू कर रही हैं और ये हवाएं इस बात का गवाह हैं, इस बात की तस्दीक है कि यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्ट मानसून का समय शुरू होने वाला है। 20 अक्टूबर से शुरुआत होती है, उससे पहले भी मानसून यहाँ पर आ सकता है। अगर मानसून पूरे भारत से साउथ वेस्ट मानसून लौट जाता है, तब उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ चलने लगती हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन का ये सिग्नल है। तमिलनाडु से लेकर पंबन और त्रिवेंद्रम के बीच में, यहाँ कई जगहों पर, कन्याकुमारी के बीच में तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और ये तटीय जो कर्नाटक के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर में मेघालय और असम में कई जगहों पर वर्षा होगी, बाकी जगहों पर बहुत सिग्निफिकेंट चांसेस नहीं है। बिहार झारखंड में जैसे कि मैंने बताया बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन तराई वाले रीजन में और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ कुछ बादल बनते रहेंगे, कुछ बादल पहुंचते रहेंगे। तो शिवहर से लेकर किशनगंज और भागलपुर से लेकर दरभंगा के बीच में कहीं कहीं पर बादल बनने और थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर बनी रहेंगी। 14 अक्टूबर को कैसा रहेगा अब देखते हैं। 14, 15, 16 अक्टूबर को इस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों पर पड़ने वाला है। तो 14 अक्टूबर को आप तैयार हो जाइए, पंजाब में भी बादल आ जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा, या हवाओं का रुख नहीं बदला तो टेम्परेचर यहाँ पर गर्म होना शुरू हो जाएगा मिनिमम खास तौर पर। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में 14, 15, 16 अक्टूबर के समय सुबह और रात की जो सर्दी थी या जो टेम्परेचर गिर रहा था वो अब रुकेगा और इसकी वजह से टेम्परेचर थमने की वजह से थोड़ा सा रात का भी मौसम गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पर जब बारिश होगी या बर्फबारी होगी और पहाड़ी मैदानी इलाकों में बारिश होगी तो इसका असर दिन के तापमान पर पड़ने वाला है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में दिन के तापमान में गिरावट होने वाली है और पहाड़ों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। उत्तराखंड में थोड़े बहुत बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि 15-16 को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिले। पंजाब में फिलहाल कई जगहों पर बारिश हो सकती है, उत्तरी इलाकों में, मध्य क्षेत्रों में, यानी अगर हम पूरब की तरफ से देखें तो शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, नवांशहर, श्री साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर के जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का तक, इधर लुधियाना, पटियाला तक कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तरी हरियाणा में भी कुछ बारिश हो सकती है, खासतौर पर पंचकुला और यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद तक, और सोनीपत, पानीपत से लेकर के नीचे गुरुग्राम, रेवाड़ी और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में भी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल इन भागों पर भी दिखाई देंगे और दिल्ली पर भी परसों बादल दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ी बहुत वर्षा भी दिल्ली में हो सकती है, लेकिन 3 दिन के बाद। राजस्थान पर भी मौसम बदलने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अनुमान है कि धैर्य रखिए, या कहूँगा कि अगर खेती का काम, आप कटाई मड़ाई का काम निपटा रहे हैं तो जल्दी कीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि 15-16 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर बारिश देखने को मिले। कई जगहों पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जयपुर, अजमेर और इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के बीच में कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में भी उस दौरान बारिश हो सकती है। फिलहाल 14 अक्टूबर को ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में, गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन गुजरात में कुछ स्थानों पर, सौराष्ट्र और कुछ पूर्वी रीजन्स में, यानी सुरेंद्रनगर, जामनगर और इधर अहमदाबाद, गांधीनगर समेत आसपास के भागों में कहीं के पर भावनगर तक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ नासिक और पुणे से लेकर के सतारा, कोल्हापुर के बीच में और अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी तटीय क्षेत्रों में केरल तक बारिश की संभावना है, तटीय तमिलनाडु में बारिश होने के आसार हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती रीजन्स पर कुछ गतिविधियाँ बढ़ेंगी, वजह उत्तर पूर्वी हवाएं हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी हवाओं का जो लय है हवाओं की, वो एक्सट्रीम उत्तर से नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी से ही नमी यहाँ आती है, लेकिन अभी ये हवाएं बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश नहीं देंगी, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की जानकारियाँ आपके ज़िले, आपके राज्य, आपके शहर की आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, निवेदन है। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।